नमस्कार, मैं विश्वास रखती हूँ। आज का हमारा विषय है कि भारत सरकार की आईडीबीआई बैंक, जो एक अदर पब्लिसिटी बैंक है, इसको भारत सरकार क्यों बेचना चाहती है और ये बेचना देश हित में नहीं है, ये हमारा मानना है। इसलिए ये वीडियो आप अच्छी तरह से सुनिए, अब इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा व्यू आना जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार का ये निर्णय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये निर्णय ना सिर्फ बैंक एम्प्लॉइज और बैंक ऑफिसर्स बट इस देश की इकोनॉमी के खिलाफ भी है। सवाल यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मई महीने में 2025 में एक निर्णय लिया। अब उस निर्णय के जरिए शायद दिसंबर में आईडीबीआई बैंक की जो कुल मिला के डिसइन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में उन्होंने गो अहेड किया। अब सवाल यह है कि डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में 2021 में ही निर्णय हो चुका है। भारत सरकार ने इस बैंक का जब कंपनीज एक्ट में आने के बाद एक निर्णय लिया, एलआईसी का बहुत बड़ा हिस्सा इस बैंक में ओनरशिप में है। पहले तो 51% से ज्यादा था। एलआईसी ने इस बैंक को अपना एक एलआईसी पॉलिसी बेचने का ही एक प्लेटफॉर्म बना दिया। ये सब बातें सबको मालूम है। बहुत गलत ढंग से एलआईसी ने इस बैंक को चलाया और एलआईसी प्रीमियम में लोगों का पैसा है, बैंकों में भी लोगों का पैसा है। इसका बहुत गलत ढंग से इस्तेमाल इस तरीके से भारत सरकार ने किया, ये तो दुनिया जानती है। इस बैंक में पिछले 10-15 साल में हजारों करोड़ के विलफुल लोन डिफॉल्टर्स जो है, इनके लोन्स राइट ऑफ करके अब ये बैंक बहुत बड़े प्रॉफिट में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने बैंकिंग पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर में ये बैंक वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स है और इसलिए करीब करीब अभी हाल में उन्होंने 7,500 करोड़ से भी ज्यादा मुनाफा कमाया है। इसका डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हो, कर्जा हो या हर एक पैरामीटर जो है बैंकिंग के, इसमें ये बेहतरीन बैंक है। मतलब इस बैंक को साफ सुथरा बना के बड़े कर्जे जिन्होंने डुबोए उनको माफ किया, बैंक को रास्ते पे लाया। कारण क्या है? बैंक प्रॉफिट में आने के बाद वो बेचने के लिए क्यों सरकार उतावली है, ये सवाल है। और बेचा जाएगा किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अभी या सेबी के पास, भारत सरकार को मालूम है, आईडीबीआई ने जो कुल मिला के इस बैंक को बेचने के बारे में जो प्रयास किए पिछले 2 साल में, तो इनके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है। कौन कौन लेना चाहता है आईडीबीआई बैंक को? तो इसमें एक नेशनल बैंक ऑफ दुबई है, जिसमें एमिरेट्स बैंक है। वो यहाँ पर देखा जाए तो इस देश की कोटक महिंद्रा बैंक भी है, या फिर मॉरिशस की कोई एंटिटीज है, सिंगापुर के कोई एंटिटीज है, लेकिन नाम चल रहा है नेशनल बैंक ऑफ दुबई, जिसका एक सब्सिडरी यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है और वो आईडीबीआई बैंक को खरीद लेगा। ये जो खरीदने का तरीका है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक को एक फॉरेन एंटिटी के हाथ में बेच देना, ये बात पहली बार तो नहीं हो रही है। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक को डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ने बहुत गलत ढंग से उठाया। वहां पे डिपॉजिटर का नुकसान हुआ, शेयर होल्डर का नुकसान हुआ, टायर 2 बॉन्ड होल्डर का नुकसान हुआ और डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर भारत में आ गई लक्ष्मी विलास बैंक को खरीदने के बाद। वैसे ही अब तो खतरा है आईडीबीआई बैंक, जो हाँ वैसे देखा जाए कानून के हिसाब से ये भारत सरकार की बैंक है, लेकिन फॉर द रेगुलेटरी पर्पसेस आरबीआई कहती है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। सेबी में भी ये लिस्टेड एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अब ये उनका कहने का तरीका हो गया। आखिर सवाल है कि इसमें आज की तारीख में एलआईसी का 49% के आसपास इनका स्टेक है, नंबर 1 स्टेक है उनका, और भारत सरकार का स्टेक है वो करीब करीब 47% समथिंग है। मतलब कुल मिला के एलआईसी और भारत सरकार
इस देश के मालिक है, इस बैंक के मालिक है। और इस बैंक को बेचने की अब की बारी क्यों है? क्योंकि ये बैंक अभी बेहतरीन बैंक है, इसके सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गए। फिर इसको बेचने का जो डिजाइन है वो रिजर्व बैंक, भारत सरकार जब दीपम के माध्यम से करता है। ये दीपम आखिर है क्या? दीपम ये प्लेटफॉर्म है भारत सरकार ने बनाया हुआ, जहां पर आईएएस के सभी बड़े बड़े अफसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट्स। अब ये दीपम का अधिकार है क्या? ये कानून में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको चैलेंज देने की जरूरत है। इसको चैलेंज देना जरूर है कि दीपम के जरिए आईडीबीआई का सेल मैनेज किया जा रहा है। अब जो बिडर्स है, टेंडर्स इश्यू होने के बाद जो खरीदी करने वाले बिडर्स है, इसमें से एक फॉरेन एंटिटी है, दुबई है, मिडल ईस्ट की है। ये तो सबको मालूम हो गया है। दिसंबर महीने तक ये प्रोसेस पूरा करके इतनी बड़ी बैंक जो कुल मिला के अदर पब्लिसिटी बैंक कहलाती है, पिछले 25 साल में जब इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कानून के जरिए, जहां पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसको एक आश्वासन दिया है पार्लियामेंट के फोरम से, जब जसवंत सिंह अर्थमंत्री थे। उसके बाद बार बार आश्वासन दिया गया है पार्लियामेंट्री फोरम पर कि हम किसी भी हालत में आईडीबीआई की ओनरशिप मोर देन 51% गवर्नमेंट के हाथ में रखेंगे। लेकिन अब एलआईसी का शेयर और गवर्नमेंट का शेयर कुल मिला के डिसइन्वेस्टमेंट होने के बाद एलआईसी और भारत सरकार 20% ईच, मतलब 40% अपने पास रखेगी और ऑलमोस्ट 61%, 60 पॉइंट समथिंग, 61% आप पकड़ लो, इतना बड़ा स्टेक ये फॉरेन एंटिटी को दिया जाएगा। ये क्या है? देश के हित में है। मोदी सरकार इस देश के नेशनल असेट्स किस ढंग से फॉरेन एंटिटी को बेच रही है। हाल ही में हमने देखा कि सुमिटोमो बैंक जापान की है, उन्होंने येस बैंक का 20% स्टेक उठाया है। मैंने इस बारे में एक वीडियो करके कहा कि आगे के 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके 51% स्टेक सुमिटोमो बैंक उठाएगी और वो एक प्राइवेट बैंक, येस बैंक उसका नाम है, उसको सुमिटोमो बैंक हजम करेगी। इसके पीछे भी पॉलिटिशियंस है। ये जितना गलत है, क्योंकि ये भारत के प्राइवेट सेक्टर एंटिटी का के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। हमारे देश के जो पुराने फेडरल बैंक है, कर्नाटक बैंक है, ऐसे बहुत सारे ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक और नए जनरेशन का येस बैंक, ये भी सब खतरे में आ सकते हैं, आ रहे हैं। ऐसे वक्त एक पब्लिक सेक्टर बैंक, आईडीबीआई बैंक जैसा, जिसको आप प्राइवेट सेक्टर कहो लेकिन मालिकी तो भारत सरकार के पास और एलआईसी के पास है, इसको 40% अपने हाथ में रखे 60% जब किसी फॉरेन एंटिटी को दिया जाएगा, क्या वो देश के हित में मोदी सरकार काम कर रही है? मोदी सरकार के 11 साल होते होते हमें मालूम है कि इस देश के पब्लिक एसेट्स किस तरीके से प्राइवेट एंटिटी और फॉरेन एंटिटी को बेचने का बहुत बड़ा धंधा इस देश की इकोनॉमी में भारत सरकार खुद कर रही है। इस तरीके से भारत देश के इकोनॉमी के खिलाफ इस देश की सरकार काम कर रही है। ये बोलना अभी आईडीबीआई का सेल, ये बहुत बड़ा एविडेंस है, एक बहुत बड़ा एविडेंस है। लक्ष्मी विलास बैंक एक प्राइवेट स्टेट बैंक थी, सेलम की, चेन्नई, तमिलनाडु की। येस बैंक न्यू जनरेशन की प्राइवेट स्टेट बैंक थी, है। ये दोनों जाएंगे, लेकिन एक पब्लिक सेक्टर बैंक किस तरीके से बेची जाएगी, इसके खिलाफ तमाम जनता को खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि आखिर पब्लिक सेक्टर बैंक इस देश की जनता की धरोहर है, संपत्ति है। वहां का बोर्ड वो उसका मालिक नहीं है। मोदी गवर्नमेंट, निर्मला सीतारमन आईडीबीआई की मालिक नहीं है। आईडीबीआई बैंक की मालिक इस देश के जनता है, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। और इसलिए इस देश का आरबीआई का रवैया, इस देश की वित्त मंत्री का रवैया, इस देश की सरकार का रवैया आईडीबीआई बैंक के बारे में सरासर गलत है। वो एंटी नेशनल एक्शन है। इसको रोकने के लिए
इस देश के तमाम जनता जिसकी जमा पूंजी लाखों की तादाद में आईडीबीआई में है, अगर ये बैंक इस तरीके से बेची जाती है तो भारत देश के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नेशनल सेक्टर के बैंक्स बहुत जल्द खत्म होते हैं। ये बात साफ हो जाती है। इस देश के पब्लिक सेक्टर को बचाना, इसकी शुरुआत तो आईडीबीआई को बचाने की से ही होती है। इसलिए आईडीबीआई के तमाम अफसर जो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन से ताल्लुक रखते हैं, तमाम जो वर्कमैन है वो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन से ताल्लुक रखते हैं, और तमाम जो इस देश की जनता है जिनके वहां पे डिपॉजिट्स है, जिनके शेयर्स है वहां पे, और जिन्होंने बहुत सारा कर्जा उठाया है, जिनको लाभ आईडीबीआई बैंक ने दिया है, इस देश के छोटे मोटे उद्योग, इनको खड़ा करने में आईडीबीआई ने बहुत बड़ा हिस्सा आज तक का निभाया है। इस देश की खेती व्यवस्था हो, इस देश का इकोनॉमी का हर अंग हो, जिसको आईडीबीआई ने सजोया है, संवारा है। जैसे एलआईसी ने इस देश में बहुत बड़ा काम किया है, वैसे 1964 से लेकर अब तक आईडीबीआई ने इस देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत अच्छा रोल निभाया है। इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और मोदी सरकार ऐसे स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर को, एक बहुत साफ सुथरी बैंक को, जब आज की मैनेजमेंट ने, आज के एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स ने इस बैंक को बहुत अच्छा बैंक बनाया है, ऐसे वक्त मोदी सरकार बहुत सस्ते में एक फॉरेन एंटिटी, जिसका नाम मैंने लिया है, शायद और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन फॉरेन एंटिटी को बेचने की जिद मोदी सरकार की क्यों है? हमारे देश की इकोनॉमी आत्मनिर्भर बनाने की बात तो करते हैं, मीडिया से कभी बात करेंगे नहीं, लेकिन मन की बात तो करते रहते हैं। और अब असल में इस देश की पब्लिक सेक्टर को आराम से बेचने का धंधा करते हैं। ये कौन से देशभक्त हैं हमारे देश के नेता? और इसलिए आईडीबीआई बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसकी बिक्री होना, इसका सेल होना देश की जनता के खिलाफ होगा, और ये देश की जनता की संपत्ति है। पार्लियामेंट में जाए बगैर दीपम के हाथों ये प्रोसेस, ये इलीगल प्रोसेस है। दीपम क्या होता है? दीपम को इस देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कोई पावर्स दिए हैं? इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस देश की आईडीबीआई बैंक हो या इस देश की कोई भी संपत्ति हो, इसका तो कस्टोडियन इस देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्राइम मिनिस्टर या सरकार कुछ भी कहे, कानून क्या है? कानून के खिलाफ जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और हाँ पीएमओ और दीपम, ये जब एक्शन लेंगे, इसके खिलाफ रास्ते पे आंदोलन होना, कर्मचारी अधिकारी वो तो रास्ते पे उतरेंगे ही, वो तो लड़ते हैं, वो लड़ते रहेंगे, लेकिन आम जनता इस मोदी सरकार के एक्शन को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्शन को, आईडीबीआई बैंक जैसी बैंक विदेशी हाथों में जाना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा खतरा इस देश की पब्लिक सेक्टर बैंकों का है। आज आईडीबीआई बैंक, कल बाकी के 12 बैंक इसी ढंग से अगर विदेशी हाथों में चला जाते हैं तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। इस देश की जनता को, बंबई की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को ये एक बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक अपने हाथ से जाना देना दीपम के माध्यम से, यह एक बहुत बड़ा गलत कदम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उठा रही है। और लेने वाले लेते रहेंगे, लेकिन देने वाले का हाथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हाथ, भारत सरकार का हाथ रोकना जनता के हाथ में है। इसलिए चौका ना रहो। पार्लियामेंट में आईडीबीआई की बिक्री, आईडीबीआई का सेल, इस पर सवाल उठाए जाएंगे और मोदी सरकार का ये गलत ढंग का जो रोल है देश की पब्लिक असेट्स को बेचने का दीपक के माध्यम से, इसको रोकना बहुत जरूरी है। आज यहीं पर रुकता हूं। आईडीबीआई बैंक के बारे में पिछले 4 साल में मैंने कम से कम 6 वीडियो किए हैं, लेकिन आज ये बोलना जरूरी है क्योंकि मई 2025 में आरबीआई ने एक डिसीजन रिलीज किया है, भारत सरकार की उसको मान्यता है, और दिसंबर में 2025 में आईडीबीआई बैंक का सेल रोकने के लिए हमें सबको चौकन्ना रह के रास्ते की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम लड़ते रहेंगे जब तक सरकार का ये हाथ
हम रोकेंगे नहीं। सरकार का ये निर्णय बदलना लोगों के हाथ में है, इसलिए ये आप इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए। आईडीबीआई के तमाम लोग नहीं, इस देश के तमाम बैंक कर्मी, तमाम जनता के पास ये वीडियो जाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, यहीं पर रुकता हूँ। विश्वास रोटी को आप इस लाइक करें, क्योंकि मैं खुद एक बैंक कर्मचारी का नेता रह चुका हूँ। पब्लिक सेक्टर इस देश की शान है और आईडीबीआई इस देश की शान है। इसको बरकरार रखना, इसके लिए मैं ये विनती कर रहा हूँ कि हर जगह पे ये वीडियो जाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।